So welcome guys. So today's video is about exercise 1.4 and theorem 1.5, 1.6 and 1.7. Now guys, theorem समझते हैं फर्स्टली, देन क्वेश्चन को हम डन करेंगे. देखिए, मान लीजिए कोई x कोई एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो क्या वो p बाई क्यू की फॉर्म में रहेगा. ठीक है, तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा q की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में अगर हमको मिलता है, वहाँ पर n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है. मतलब आपका n की वैल्यू माइनस नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो बेशक हो सकती है, बट n और m की वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर है. ठीक है, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, तो उसको क्या कहेंगे, टर्मिनेट्स है. ओके, नाउ अगर q का वैल्यू 2 की पावर n 5 की पावर m में नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेट्स. ठीक है, तो जनरली आपको समझने क्या पता है, जो रेशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जैसे 0.33 वगैरह वगैरह, जो ये चीज़ चलती ही जा रही है. ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रिपीट कर दिया है, क्या होते हैं टर्मिनेट्स, क्या होते हैं नॉन टर्मिनेट्स. ठीक, नाउ टर्मिनेट्स क्या होते हैं, जो किसी पॉइंट पे बात आके रुक जाते हैं, वो होते हैं टर्मिनेट्स. इरेशनल नंबर कुछ भी नहीं होता, ना ही टर्मिनेट होता है ना ही नॉन टर्मिनेट होता, तो वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर. चलिए, तो इस क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि आपको उसे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर के फॉर्म में आपको बताना है ये. ठीक, चलिए देखते हैं. क्यू ये है p बाई क्यू. Q की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 1 2 5 का अगर आप एलसीएम लोगे ऐसा 3 1 2 5 5 से काटोगे कितनी बढ़ जाएगा, ये 6 30 0 1 आया 2 गया 10 25 5 625 को फिर काटोगे 125 को फिर 5 से काटोगे 25, तो ये 5 की पावर 5 आ गई, 5 की पावर 5 लिख दिया मैंने. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 डिवाइड बाय 5 की पावर 5 की पावर 5 में आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ, वही 0 भी लिख सकता हूँ. तो ये क्या वैल्यू, ये क्या कहलाएगा, पूरा टर्मिनेट्स. आप क्या लिखोगे, टर्मिनेट्स है. ठीक है, यहाँ पे पढ़ा 2 की पावर n 5 के पावर n में अगर q रिप्रेजेंट हो सकता है तो उसको टर्मिनेट कहेंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. 17 q की पावर को मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3. नाउ अगेन मैं 5 की पावर यहाँ अगर मैं 0 कर देता हूँ तो ये फिर से फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट. होप यू अंडरस्टैंड. नाउ 64 445, तो q क्या है, 445 है. 455 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, 9 टाइम्स गया. नाउ ये 9 टाइम्स गया तो ये क्या 91 बचा, तो ये इसके फैक्टर क्या हो गया आपके 5 7 13. ओके, तो क्या ये 2 की पावर n और 5 की पावर m में है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया, ये एंटी नॉन टर्मिनेट्स. सिंपल. नाउ 1600, तो देखो 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 ये हो गया आपका 100. 16 को आप क्या लिख सकते हो, अगेन 2 की पावर 4, ये क्या है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2. ठीक, तो अगेन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 5 की पावर 2. तो जो नीचे का q का वैल्यू है ये 2 की पावर n 5 की पावर m समथिंग में आ गया, तो क्या कहला जाएगा, ये टर्मिनेट्स, t बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट देखिए, q पे ध्यान दें, 343 7 से काट लो, 4 टाइम्स 28 63 9, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 7 की पावर 3. नाउ 7 की पावर 3 में लिख सकता हूँ, क्या ये 2 की पावर n 5 की पावर m में है, नहीं है. कैसे नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 0 कर दूँ, 5 की पावर 0 कर दूँ, ये क्वांटिटी चलो n और m बराबर भी आ गए, तो ये अलग से एक फैक्टर आ गया 7 तो नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, एंटी नॉन टर्मिनेट. ये आपको ऑलरेडी 2 की पावर n और 5 की पावर m में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट्स, t बन जाएगा.
नाउ अगेन दिस क्वेश्चन, दिस 2 की पावर n 5 की पावर m, बट वेयर ये कहाँ से आ गया, ये क्या हो जाएगा nt, देखते ही nt लिख देना। 615 इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो 2 की पावर 5 लिख दूंगा। ओके 2 की पावर 5 जनरल नहीं 2/5 हो गया। अब ये 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 0 कर दूँ तो फिर भी टर्मिनेट्स आ जाएगा t, ये भी टर्मिनेट्स हो गया। नाउ ये वाला देखिए 50, अब इसको काट लीजिए, 5 से काटेंगे 7/10, 10 किस फॉर्म में होता है 2 × 5, तो ये क्या होगा टर्मिनेट t। नाउ अगेन 77210, इसको 7 से काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा 11/30, 30 को अगर मैं अपना 2 15 3 5, तो क्या ये 2 की पावर n 5 की पावर में m है, अगर ये ही होता तो ये तो हो जाता, बट 3 एक एडिशनल फैक्टर जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा nt। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका एक्सपेंशन करने वाले हैं कि विदाउट आप इसको डिवाइड किए आप इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वो वाला क्वेश्चन करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, विदाउट आपको इसका डिवीजन कीजिए आंसर निकालना है, तो कैसे किया जाएगा देखिए। अभी अब कहता है 3125 को क्या लिख सकते हैं हम 13/5 की पावर 5 लिख सकते हैं, 5 की पावर लिख सकते हैं। अब अगर मेरे को इसको डिवाइड के फॉर्म में करना है तो मुझे इसको सेम क्वांटिटी से 2 की पावर में बनाना पड़ेगा। देखो 2 की पावर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उससे होगा क्या, ऊपर भी मुझे उतना ही करना पड़ेगा जन, ठीक है। नाउ ये कितना हो जाएगा 13 × 32 डिवाइड बाय 10 की पावर 5, क्या हो गया 10 की पावर 5। नाउ 13 32 का मल्टीप्लाई का सीन क्या है, 13 + 10 + 3 से कीजिए 32 96 6 11 416 डिवाइड 10 की पावर 5। सो हम क्या लिख सकते हैं 2 जीरो लगाइए 416, ये आपका आंसर हो गया विदाउट डिवीजन। ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन 17, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। नाउ अब मुझे 5 की सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा बिकॉज आपको इसको 10 की पावर में शो करना है, तो सेम यहाँ पे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 5 की पावर 3 कितना होगा 17 × 125 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 3, ये हो गया। नाउ दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सो यू कैन राइट 125 10 टाइम्स कर दिया, 0 लगा दिया, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 7 35, 3 से लगा दिया 7 का 2 टाइम 14 + 3 17, यहाँ आ जाएगा 7 का 1 टाइम 7 8, 5 12 11, ठीक 2125 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3, तो आंसर क्या हो गया 2.125। विदाउट डिवीज़न आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं होगा भाई, ये एंटी है 2 to the power n और 5 to the power m में नहीं है, तो ये एंटी इसका नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए इसको देखिए 15, ये कितना लिख सकता हूँ मैं इसको 2 की पावर 4, ये क्या था 100, तो इसका 2 की पावर 2 5 की पावर 2। नाउ ये 2 की पावर 6 हो गया, ये 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे मुझे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 की पावर 4 कितना होता है 15 × 625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ओके नाउ द मल्टीप्लिकेशन इज ऑलमोस्ट डन। 6 to 5 10 टाइम्स कर दो इसका 10 + 5। नाउ अब आप इसका 5 टाइम्स कर दो 5 5 जो 25, 5 10 जो 10 12, 5 6 जो 30 31, ये हो जाएगा 5, ये 7, ये 3, ये 9 9375 डिवाइड बाय 10 to the power 6, 4 है 2 जीरो और लगा दो 9375, ये भी हो गया ना। ये प्रॉब्लम इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 29 7 की पावर 3, ये एंटी है नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हम नहीं कर सकते ना। इसके देखिए 23 2 की पावर 3 5 की पावर 2, अगर मैं 5 की 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे भी 1 से कर दूँ, तो क्या हो जाएगा ये 15 10
11 115 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर 3.115। ओके 0.115। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 129। भैया ये जब नॉन टर्मिनेटिंग है आपका इसका एक्सपेंशन नहीं कर सकते, नॉन टर्मिनेटिंग है। नाउ 6/15 को मैंने क्या कहा था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 2/5, 3 से डिवाइड कर दिया दोनों जगह। नाउ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ पे भी किया तो कितना आ गया 4/10। आंसर क्या हो गया 0.4। 3/50 देखिए, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 7/10, तो 10 ये है तो 0.7 आंसर। 77,210 देखो ये तो एंटी है, क्यों है नॉन टर्मिनेटिंग भैया? इसको अगर मैं 7 से करता हूँ तो 11/30 आ गया। 30 का एक्सपेंशन अगर हम करेंगे 2, 15 बचा 3 × 5, ये फॉर्म में ही नहीं है। किसकी फॉर्म में नहीं है? 2 की पावर n, 5 की पावर m, तो हम एक्सपेंशन नहीं कर सकते इसलिए। नाउ अब सीन है कि आप किसी नंबर को देख के जज कर सकते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। पहले बताया था रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इरेशनल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही नहीं होते हैं, दोनों ही नहीं होंगे। तो देखिए 4 3 1 2 3 4 5 6 8, अभी देख रहे हो ये क्या दिख रहा है आपको? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग दिख रहा है आपको भाई कि ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग फिर से रिपीट हो रही है। ओके तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब इरेशनल तो नहीं हो सकता, क्योंकि इरेशनल तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होते, तो क्या हुआ इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है हाँ, अब इस वैल्यू को देखना 120, ठीक है 1200 12, और ये सोन चलता जा रहा है भाई, चलता जा रहा है तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। क्यों नहीं है? रुक नहीं रहा है कहीं पे। नॉन टर्मिनेटिंग ये रिपीट ही नहीं हो रहा है, यहाँ 120 हो रहा है, यहाँ 1200 हो रहा है, यहाँ 12000 हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो क्या है ये? तो हम क्या कह सकते हैं ये नंबर इरेशनल होगा। ओके नाउ अगर ये बार लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज़ रिपीट ही होते जा रही है। रिपीट हो रहा है ना, ये ऐसे रिपीट हो रहा है अगेन, ये आपका ये बार चलता जा रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर होते हैं। सो दीज आर द एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चंस एंड होप यू गाइज को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू गाइज।